एक 22 साल की लड़की घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। 2 दिन बाद उसी लड़की की लाश वाराणसी के एक किराए के कमरे के बाथरूम में मिलती है। पुलिस की जांच में शक उसके लवर विवेक चौबे पर जाता है, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होता है। सीसीटीवी और एक कैब की मदद से पुलिस एक दूसरे आदमी तक पहुंचता है, पुनीत मिश्रा। फिर सामने आता है 22 लाख रुपए की डील, जिसके बाद सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि श्रेया को किसने मारा। सवाल ये बन जाता है कि 22 साल की श्रेया की हत्या करवाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। श्रेया उपाध्याय वाराणसी के राजा तालाब इलाके के मरुई गांव की रहने वाली थी और जगतपुर पीजी कॉलेज से एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। 18 अगस्त को वो घर से कॉलेज जाने के लिए निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार ने तलाश शुरू करी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। जांच के दौरान पुलिस को विवेक चौबे के बारे में पता चला। श्रेया के साथ उसके कथित लव अफेयर बताए जा रहे थे और पश्चिमपुरा नामक इलाके में विवेक का एक किराए का मकान था। पुलिस जब उस कमरे तक पहुंची तो बाथरूम से श्रेया का शव बरामद हुआ। इसके बाद विवेक की तलाश शुरू हुई। शुरुआत में मामला लव अफेयर से जुड़ी हत्या जैसा लग रहा था, लेकिन पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसी दौरान एक कैब की जानकारी सामने आई। कैब की बुकिंग और ड्राइवर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक युवक तक पहुंचा, पुनीत मिश्रा। पुनीत और विवेक पहले से दोस्त थे। पुलिस ने दोनों के मोबाइल रिकॉर्ड की जांच करी तो घटना से पहले उनके बीच जो भी बातचीत हुई थी उसकी जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने पुनीत की तलाश शुरू करी। पूछताछ में पुलिस के मुताबिक पुनीत ने बताया कि विवेक ने उसे श्रेया की हत्या में साथ देने के लिए 22 लाख रुपए देने का वादा किया था। पुनीत आर्थिक परेशानी में था और पुलिस के मुताबिक इसी लालच में वो इस योजना में शामिल हुआ। पुलिस की कहानी के मुताबिक 17 अगस्त की रात पुनीत रांची से वाराणसी आया और विवेक के साथ उसी किराए के कमरे में पहुंचा। अगले दिन विवेक श्रेया को लेकर वहां पर आया। पुलिस के मुताबिक कमरे में दोनों ने मिलकर श्रेया की हत्या कर दी और शव को बाथरूम में दफना दिया। हत्या के बाद विवेक ने पुनीत से कहा कि वह पैसा लेकर आ रहा है, लेकिन वो वापस नहीं आया और उसका फोन भी बंद होने लगा। पुनीत को शक हुआ कि उसे भी फंसाया जा सकता है इस मर्डर के केस में, इसलिए वो कैब से वहां से निकल गया। यही कैब बाद में पुलिस के लिए बड़ा सुराग बन गया। पुलिस के मुताबिक पुनीत ने अपना सिम भी तोड़ दिया और पुलिस से बचने की कोशिश भी करी, लेकिन तलाश जारी रही। बाद में पुलिस ने उसे वाराणसी के जखनी इलाके में पकड़ने की कोशिश करी। पुलिस का दावा है कि पुनीत ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस के पास एक आरोपी तो था, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था कि विवेक ने श्रेया को मरवाया क्यों। रिपोर्ट में लव और श्रेया की शादी तय होने का एंगल भी सामने आया हुआ है। इसके अलावा परिवार की संपत्ति को लेकर भी जांच शुरू करी जा रही है, लेकिन अभी इनमें से किसी एक को हत्या की पक्की वजह कहना सही नहीं होगा। पुलिस को यह पता करना बाकी है कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसके कारण विवेक ने कथित तौर पर श्रेया की हत्या की योजना बनाई। और इस कहानी की सबसे अहम कड़ी अभी भी विवेक चौबे ही है, क्योंकि पुनीत गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन विवेक अभी फरार बताया जा रहा है। पुनीत ने पुलिस को जो भी बताया उसकी पुष्टि बाकी सबूतों के आधार पर करी जा रही है। विवेक की गिरफ्तारी के बाद ही यह साफ हो सकता है कि 22 लाख रुपए की डील के पीछे असली कहानी क्या थी और श्रेया की हत्या का वास्तविक कारण क्या था। इस केस में एक लड़की की जान चली गई, एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और दूसरा अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। 22 लाख रुपए की बात सामने आ चुकी है, लेकिन हत्या की असली वजह अभी भी एक सवाल बनकर रहा है। क्या ये पैसों का लालच था, संपत्ति का मामला था, या इसके पीछे और कोई बात छिपी थी? इसका जवाब तभी मिलेगा जब पूरी जांच सामने आएगी और शायद इस केस का सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, 22 लाख रुपए के लिए एक इंसान हत्या करने को तैयार हो गया, लेकिन आखिर श्रेया को मरवाने के लिए विवेक चौबे ने 22 लाख रुपए खर्च करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि वो चाहता तो वो अकेले भी उसे मार सकता था, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया? इस पूरी कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्योंकि ये कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इस मामले में जितने भी कड़ियां जुड़ती जाएंगी हम आपको बता देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।